नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं प्रॉप फंडिंग से या फंडिंग फर्म से अगर हम कोई पे आउट को रिसीव करते हैं तो उस पे हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। इस चीज़ को समझने के लिए आपको फंडिंग फर्म के मॉडल को समझना पड़ेगा, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाला था। वो सिम्युलेटेड फर्म है या लाइव फर्म है। लाइव फर्म का मतलब सिंपल आपको समझना पड़ेगा कि लाइव फर्म का मतलब ये नहीं है कि आपको लाइव फंड प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ये मैंने बिल्कुल नहीं कहा, इसका मेरा बिल्कुल तात्पर्य ये नहीं था, लेकिन इसके पीछे कैलकुलेशन है। लाइव फंड का मतलब है आप जो ट्रेड डालेंगे वो लाइव एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूट करी जाएगी इन फॉर्म ऑफ कॉपी ट्रेडिंग। यानी आप जो ट्रेड डालते हैं, मान लीजिए आपने 1 लॉट मारा तो आपके पीछे 10 लॉट मारे जाएंगे जो रियल फंड से मारे जाएंगे और रियल सिनेरियो में मारे जाएंगे। लेकिन सिमुलेटेड में ऐसा नहीं होता। सिमुलेटेड में एक सिंपल सेंस चलता है कि आपको जो भी पेमेंट करी जाएगी वो आपको आप ही की फीस से पेमेंट करी जाएगी या आपके जैसे ट्रेडर होंगे उनकी फीस से आपको कलेक्टिवली पे करे जाएंगे। अगर आप यहाँ पे अर्निंग जनरेट करते हैं तो ये अर्निंग जो कहलाएगी, ये अर्निंग जो कहलाएगी गैम्बलिंग की अर्निंग कहलाएगी। इसके ऊपर स्टेट 30+4% का टैक्स आपको देना पड़ेगा। जब भी आप अकाउंट में निकालेंगे तो आपको इसके ऊपर 30% + 4% का टैक्स देना ही पड़ेगा। और ये भी अर्निंग अप टू कितनी 20 लैक्स। यानी हम यहाँ पे 2 क्राइटेरिया बना देते हैं, 20 लैक्स के बिलो और 20 लैक्स के अबव। ये दोनों जगह पे एप्लीकेबल होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप 20 लाख तक की अर्निंग निकालते हैं तो वो आपकी काउंट होगी बिजनेस इनकम। इसमें आपको से बेनिफिट ये मिलेगा कि इसमें आपको स्लैब मिल जाएगा, लेकिन स्लैब के साथ में आपको कोई एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। यहाँ पे कोई एक्सपेंस आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। उसका स्पेसिफिक रीजन है कि ये जो माना जाएगा ये एक नॉर्मल बिजनेस इनकम की तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और जब नॉर्मल बिजनेस इनकम मानी जाएगी तो उसके खर्चे आपको डिफाइन करने पड़ेंगे। और जब आप ऑनलाइन कंसल्टेंसी दे रहे हैं या ऑनलाइन ट्रेडिंग करके दिखा रहे हैं तो इसमें ना ही एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट हो सकती है, ना ही आपकी कंप्यूटर की कॉस्ट हो सकती है, ना ही आपका और कोई खर्चा हो सकता है। तो ये नेट आपको इस पे भी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन इसमें आपको स्लैब बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर अब आप 20 लाख से क्रॉस कर जाते हैं तो ये तो मैंने बताया 20 लाख के बिलो का। अब मैं बात करता हूं अगर ये आप क्रॉस कर जाते हैं तो यहां पे दोनों क्राइटेरिया में, चाहे वो लाइव हो या वो सिमुलेटेड हो, इन दोनों ही सिनेरियो में यहाँ की जो अर्निंग होगी उसके ऊपर जीएसटी पे करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अ सॉर्ट ऑफ बिजनेस। यानी आप सर्विसेज दे रहे हैं, काय की सर्विसेज दे रहे हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं ट्रेडिंग कंसल्टेंसी इनकम की। तो बहुत सारे दोस्तों को ये डाउट था कि हम ये इनकम जो है ये सैलरी में ले जाएं, हम ये जो इनकम है ये प्रोफेशनल चार्जेस में ले जाएं, या हम इस तरीके किसी भी हेड में आप लेके जाएंगे, रहेगा वो बिजनेस नेचर ही। आप समझिए आप प्रॉप फर्म को क्या दे रहे हैं। आप उनको चैलेंज खरीदते हैं, उनको एक ट्रेडिंग करके दिखाते हैं, उसके बाद आपको एक लाइव अकाउंट मिलता है। लाइव अकाउंट में जो आप ट्रेड डालते हैं उस ट्रेड के अगेंस्ट में वो लोग ट्रेड डाल रहे हैं और उससे वो अर्निंग को जनरेट कर रहे हैं। तो दिस इज सॉर्ट ऑफ कंसल्टेंसी इनकम। तो कंसल्टेंसी इज द बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम है तो यहाँ पे फॉल करेगी। खर्चे इसमें पॉसिबल नहीं है तो इसके ऊपर नेट आपको टैक्स देना पड़ेगा। और कंसल्टेंसी इनकम का मतलब हो गया सर्विसेज अगर 20 लाख क्रॉस करेगी इंडिया में तो उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा। तो उसके ऊपर जीएसटी आपको देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 18%। होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। अब बहुत सारे दोस्त मेरे बोलेंगे सर मैं इसको ना वॉलेट में ले जाता हूँ तो सरकार मुझे ट्रेस कैसे करेगी? ट्रेस कर लेगी भाई। आप बाइनेंस के थ्रू जा रहे हो ना, बाइनेंस रेगुलेटेड है, एफआईयू में रजिस्टर्ड है। अभी जो केस हुआ था वो सुना था ना, जिसमें 80 करोड़ रुपए का बाइनेंस ने जो पेमेंट करी है एफआईयू को एज अ पेनल्टी, वो क्यों करी है? आप मुझे कमेंट में बता दो क्यों करी है। वो पेमेंट सिर्फ इसलिए करी गई है ताकि आपका डाटा को कॉल किया जा सके। अब आपको एक सिंपल चीज समझनी पड़ेगी। यहाँ पे पूरी कहानी का तात्पर्य ये है कि जब भी आप प्रॉप फर्म से विड्रॉल लेंगे, ब्रोकर की बात नहीं कर रहा, ब्रोकर के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया है। आप मेरे चैनल पर जाके वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं, आपको मजा आएगा वो वीडियो देखने में भी।
इसके अलावा अगर आप लाइव ट्रेडिंग में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो मैं प्लान कर रहा हूँ 2 अक्टूबर के लिए लाइव आना। तो नीचे जाके अभी कमेंट सेक्शन में आज फटाफट से मुझे 100 लोग लिख दो कि लाइव आ जाओ कल। मैं आके आपकी यूट्यूब पे ही क्वेरीज को रिजॉल्व कर दूंगा, फिर और कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। स्टिल आपको लगता है आपको कुछ ऐसी चीज पूछनी है या ऐसे काम करने हैं जो कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताए नहीं जा सकते, तो नीचे मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर लेंगे कि कंसल्टेंसी में आपको जाना है या नहीं जाना है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, नीचे जाके लाइव जरूर लिख देना, ताकि मैं कल 3 बजे आपके साथ आके लाइव में जुड़ूंगा, आपको लाइव ट्रेड भी करके दिखाऊंगा। इंटरनेशनल में कल सबकी छुट्टी है, आराम से सब लोग देख सकते हो, आराम से अपनी क्वेश्चनिंग कर सकते हो। यहाँ पे हमने जो बात करी, हमने 2 बातें करी। अगर आप सिमुलेटेड में जा रहे हैं तो वो गैम्बलिंग इनकम मानी जाएगी, अगर आप लाइव में जा रहे हैं तो वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। बिजनेस इनकम में आपको एक्सपेंस तो अलाउ नहीं किए जाएंगे, लेकिन आपको टैक्स अलाउ कर दिया जाएगा, आपको स्लैब अलाउ कर दिया जाएगा। इसके अलावा जब आप इसकी पेमेंट कर रहे हैं उसका खर्चा भी आपको अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट मानी जाती है। जब आप किसी भी प्लेटफॉर्म को बाय कर रहे हैं तो उसको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से जब आप बाय कर रहे हैं तो वो ट्रांजेक्शन ट्रेस ट्रांजेक्शन है। तो इसको कभी ऐसा मत सोचिएगा कि आपको पकड़ा नहीं जा सकता या आपको छुआ नहीं जा सकता। आप बाइनेंस पे काम कर रहे हैं, आप मुद्रेक्स पे काम कर रहे हैं, आप क्वाडेक्स पे काम कर रहे हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं, अगर वहां पे आपने अपनी बैंक से कुछ भी ट्रांजेक्शन करी है, चाहे वो 1 रुपए की हो, चाहे वो 1 करोड़ की हो, तो भी आपको ट्रेस किया जा सकता है। सिंपल समझो कि अगर आपने अपने बैंक अकाउंट से 1 रुपए भी खर्च किए हैं तो आपका बैंक अकाउंट इनकम टैक्स के साथ ऑलरेडी लिंक्ड है, एफआईयू को ऑलरेडी डाटा एक्सेसिबल है, इवन ईडी को भी डाटा एक्सेसिबल है, सारी अथॉरिटीज को ये डाटा एक्सेसिबल है। आपको कभी भी नोटिस दिया जा सकता है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको पकड़ा जाता है तो 16 साल तक आपको नोटिस दिया जा सकता है। तो सोच समझ के काम करेगा, किसी भी प्लेटफॉर्म से काम करें, अपने टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करिएगा। और टैक्स रिटर्न में अगर कोई भी आपको इशू आए तो मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए